तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 33 की। जेनिफर यूरान से बात कर रही होती है और वो जिमो की बुराई कर रही होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जिमो की तारीफ करने लग जाती है। फिर वो यूरान से बोल रही होती है कि जिमो तुम्हारी केयर करता है, इस वजह से उसने ये बात छुपाई है तुमसे। यूरान बोल रही होती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और ट्रस्ट चाहिए, बट वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है। मैं उससे ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मुझे अपनी लाइफ की सारी बातें बताए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मुझे बतानी चाहिए उसे। शेनफे कह रही होती है कि वो जानता है कि वो गलत है, इस वजह से वो तुम्हारे लिए मेकअप करना चाहता है। तुम अपने वर्क में कभी भी हार नहीं मानती हो, लेकिन शूशाओ से मिलने के बाद तुम हार मान रही हो। ये बात सुनने के बाद रियोन बोल रही होती है कि मुझे शूशाओ ने बोला था कि मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है कि ये बात सच है, इस वजह से मैं गिव अप कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि कुछ देर के लिए तुम भी मुझे अकेला छोड़ दो और तुम जिमो को बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद शेनफे वहाँ से जा रही होती है, तभी अचानक से वो रुक जाती है और वो रियोन से बोल रही होती है, क्या तुम वाकई में गिव अप करना चाहती हो? अभी तुम गुस्से में हो, तुम्हें एक और बार ढंग से सोचना चाहिए। और ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद रियोना अपने फ़ोन में जिमो की कुछ पिक्स देख रही होती है। उन पिक्स को देखने के बाद वो रोने लग जाती है। अगली सुबह जिमो रियोना का वेट कर रहा होता है, तभी उसके घर की डोर बजती है। जब वो डोर ओपन करने जाता है तो फिर वहाँ पर सेडा होता है। इसके बाद सेडा घर के अंदर जाता है जिमो के साथ और उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम्हारे और रियोना के बीच में लड़ाई हुई है? जिमो हाँ बोलता है और वो कह रहा होता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया और उस वजह से रियोना हर्ट हो गई है और वो डिसीजन मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। सेडा जिमो से बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए रुइरान को। अभी वो कंपनी में है, तो फिर तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिमो ये सुनने के बाद वहां से जा रहा होता है, तभी सेडा उसे रोक लेता है और वो जिमो से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें रुइरान की लोकेशन के बारे में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसे रोते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद जिमो ऑफिस पहुंच जाता है, फिर वो रुइरान के कैबिन में जाता है और वहां पर जाकर उसे हक कर लेता है। रियोरान उसे दूर हटने के लिए बोल रही होती है, पर जिमो दूर नहीं हटता और वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। माफ़ी मांगने के बाद वो रियोरान से बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे एक और चांस दे दो। रियोरान जिमो की बात मान जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें चांस देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें शूशॉ के पास वापस जाना होगा और उसे सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी। जिमो उसकी बात मान जाता है और वो अपनी कंपनी में चला जाता है। फिर वो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाता है और एक मीटिंग करवाता है। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर डायरेक्टर जिमो से पूछ रहे होते हैं कि तुमने यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है। जिमो सारे डायरेक्टर से बोल रहा होता है कि मैंने डिसीजन ले लिया है और मैं सैमंथा की टीम को फायर कर रहा हूँ। वहाँ पर वांकुन भी होता है, तो फिर वो जिमो से बोल रहा होता है, अगर तुमने फैसला ले लिया है कि तुम सैमंथा की टीम को फायर करना चाहते हो तो फिर मैं भी अपने शेयर विड्रॉ कर रहा हूँ। वांकुन की बात सुनने के बाद सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर जो होते हैं वो भी अपने शेयर विड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक से जिमो खड़ा होता है और वो सारे मेंबर से बोल रहा होता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सैमंथा यहाँ पर रहे तो फिर मैं आप सब लोगों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और इसी वजह से मैं कंपनी से रिजाइन कर रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिमो कंपनी के बाहर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर सैमंथा पहुँच जाती है। फिर वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों टेरिस पर जाते हैं बात करने के लिए। तो फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद सैमंथा जिमो से बोल रही होती है, क्या तुम वाकई में मुझसे दूर होना चाहते हो? जिमो बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही हमारे बीच में लाइन ड्रॉ कर ली थी, क्योंकि तुम 3 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं डिसीजन लेने में क्रूअल नहीं हो रहा हूँ, बल्कि तुम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि तुम भी मेरी डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। समंता पूछ रही होती है, क्या तुम वाकई में विंग फैशन ग्रुप को गिव अप कर दोगे? विंग फैशन ग्रुप को यहाँ तक लेकर आए हो अपनी मेहनत से। जिमो कह रहा होता है कि ये ग्रुप तुम्हारा ड्रीम था, ना कि मेरा। अब मैं ये ग्रुप तुम्हें ही वापस कर रहा हूँ क्योंकि तुम इसकी ओनर थी। और वैसे भी हम दोनों के बीच में यही एक कनेक्शन विंग फैशन ग्रुप, तो फिर मैं आज के बाद से यहाँ पर नहीं आऊँगा ताकि तुम मुझे कांटेक्ट ना करो। ये कहकर जिमो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जो जिमो का मैनेजर होता है वो रिरान से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाता है। वहाँ पर उससे मिलने के बाद वो उसे बता रहा होता है कि जिमो शूशाओ को फायर करना चाहता था, लेकिन जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो नहीं माने। इस वजह से जिमो ने रिजाइन कर दिया और मैं जानता हूँ कि ये सब उसने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन विंग फैशन ग्रुप को अभी जिमो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो वापस नहीं आया तो फिर पूरा ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम किसी तरीके से जिमो को परसुएड कर लो। रात को जिमो घर पे होता है, फिर वहाँ पर योरान पहुँचती है और उससे पूछ रही होती है कि तुमने रिज़ाइन क्यों करा? मैंने सिर्फ तुमसे शूशाओ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला था। जिमो बोल रहा होता है कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी क्योंकि अब मैं उससे नहीं मिलूंगा। और रही जॉब की बात, तो फिर मैं कोई और दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हारी टेक केयर करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। योरान उसकी बात मान जाते हैं। फिर वो जिमो से बोल रही होती है कि आज से कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर चलना होगा। अगली सुबह सैमंथा ऑफिस पहुंचती है और वो जिमो के कैबिन में जाती है, बट वहाँ पर जिमो नहीं आया होता।
कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही होती है, तो फिर वांगकुन वहाँ पर आता है और वो सारे मेंबर से बोल रहा होता है कि हमारा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो फिर हमें नए प्रेसिडेंट के लिए वोट करना चाहिए। हम सब ने इस कंपनी में बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है, तो फिर इस वजह से हम सबका नाम आ सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तभी कॉन्फ्रेंस रूम में समंथा पहुंच जाती है। वांगकुन उसे देखकर पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हम नए प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कर रहे हैं। ये सुनने के बाद समंथा गुस्से में आ जाती है और वो बोल रही होती है कि तुम सबने ये डिसीजन बहुत ही जल्दी ले लिया। तुम सारे मेंबर सिर्फ इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुमने इस कंपनी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इसमें सारी मेहनत जिमो ने लगाई है और उसने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है पिछले 3 सालों में। जिमो इस कंपनी का एक पिलर है, अगर तुम उस पिलर को हटा दोगे तो फिर ये कंपनी नहीं टिक पाएगी। सारे मेंबर इस बारे में बात करने लग जाते हैं। फिर वांगकुन समंथा से पूछ रहा होता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। समंथा बोल रही होती है कि मैं जिमो को वापस लाना चाहती हूँ। वांगकुन मुस्कुराने लग जाता है और वो समंथा से बोल रहा होता है कि जिमो को यहाँ पर वापस कौन लेके आएगा। समंथा इसकी खुद जिम्मेदारी ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। मीटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद जो वांगकुन होता है वो यूशंग से मिलने के लिए जाता है और वो उसे बता रहा होता है कि आज जितने भी मेंबर्स थे वो एक नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर समंथा पहुँच गई और उसने इंसिस्ट किया कि वो जिमो को वापस लेकर आएगी। मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उसके पास कंपनी के 40% शेयर है, तो फिर मुझे उसकी बात माननी पड़ी। यूशंग वांगकुन से बोल रहा होता है कि जो भी समंथा करना चाहती है तुम उसे करने दो। वांगकुन बात नहीं मान रहा होता और वो बोल रहा होता है कि अगर जिमो वापस कंपनी में आ गया तो फिर हमारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर यूशंग वांगकुन को बताता है कि जो समंथा है वो मेरी बहन है और वो जो भी चाहेगी मैं उसकी हेल्प करूँगा उसे पूरा करने में, और तुम्हें भी उसकी सारी बातें माननी होगी। ये सब सुनने के बाद वांगकुन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वांगकुन के जाने के बाद यूशंग के पास समंथा का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। यूशंग समंथा से मिलने के लिए जाता है तो फिर वो देखता है कि समंथा अकेली ड्रिंक कर रही होती है। वो उससे वाइन का ग्लास लेता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें ये ड्रिंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। समंथा इमोशनल हो जाती है और बोल रही होती है कि मैं ड्रिंक करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे विंग फैशन ग्रुप नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे जिमो वापस चाहिए था, लेकिन शायद अब जिमो मुझसे और भी दूर होता जा रहा है। तभी यूशंग अपनी पॉकेट में से एक इनविटेशन कार्ड निकालता है और वो इनविटेशन उसी कॉन्फ्रेंस का होता है जहां पर रियोरान और जिमो जाने वाले होते हैं। 2 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो फिर वहां पर जिमो रियोरान के साथ पहुंच जाता है और वहां पर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो उनकी पिक्स ले रहे होते हैं। कुछ ही सेकंड बाद वहां पर यूशंग और समंथा भी पहुंच जाते हैं। समंथा को देखते ही जिमो रियोरान का हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर समंथा को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर जिमो और रियोरान अंदर चले जाते हैं और वहां पर वो सिरा से मिल रहे होते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 33।